आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूरोपियन यूनियन ने पॉर्नहब, एक्स वीडियो, स्ट्रिप चैट नए कंटेंट रूल्स निकाले हैं। बेसिकली डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA के तहत इन्होंने इन बड़ी वेबसाइट्स को टारगेट किया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 देश आप देख सकते हैं, और इसमें अभी ब्रिटेन जो है वो हट गया है, तो ब्रिटिश आइल्स अब आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेग्जिट जिसको बोला जाता है। बाकी ये टोटल 27 देश है। कॉमन करेंसी है यूरो। स्विट्जरलैंड भी इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद ये नॉर्वे भी इसका पार्ट नहीं, नॉर्वे फिनलैंड तो सॉरी है। तो ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं ना, टोटल 27, ये सब यूरोपियन यूनियन में आते हैं। पुर्तगाल में इस समय जो जितने भी भारतीय गुंडे हैं, जो गैंगस्टर्स है, वो यहाँ पे शरण ले रहे हैं, है ना। अभी डंकी मूवी आई है, बहुत सारा रूट, मतलब जो रूट है वो यहाँ से शुरू होता है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसको 1900 बेसिकली इसका जो गठन हुआ था वो 1940 के बाद से ही शुरू हो गया था, ठीक है। और एक्चुअली क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1945 में, तो यही यूरोप आपस में लड़ मर गए। यही यूरोप जो है आपस में लड़ गया, मर गया, खत्म हो गया एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से। इधर इटली में अलग ही मसोलिनी जो है वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जर्मनी किधर गया, जर्मनी तो जर्मनी भी खतरनाक तरीके से, आपको जर्मनी खैर हिटलर की वजह से तो युद्ध ही हुआ था, है ना। और इधर ब्रिटेन खैर वो तो अब हट गया, बट पहले तो था ही। तो अब एक्सट्रीम नेशनलिज्म तो इसको बोला कि खत्म करो। तो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बना दो, एक देश, क्योंकि अगर हम अलग रहेंगे ना तो हमेशा लड़ते रहेंगे। तो बेस्ट ये है कि बैठते हैं, समोसा चाय खाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्व करते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और फाइनली हम देखते हैं कि 1951 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है, ठीक है ना। इसमें से 19 देश जो हैं वो अपनी यूरो करेंसी चलाते हैं। 8 ऐसे यूरोपियन मेंबर्स हैं, जिसमें बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, इनकी अपनी करेंसी जो है वो चलती है, समझ रहे हो। और ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जितना आप सोच सकते हैं, है ना, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी, चाहे कोल एंड स्टील, ECSW, ठीक है ना, इकोनॉमिक कोल एंड स्टील यूनियन, ये बनाया गया। बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई है। शेंगेन वीजा आपको पता है ना कि एक वीजा ले लो पूरा यूरोप घूमो, ठीक है। ढेर लिस्बन ट्रीटी, कैसे बाहर निकलना है। तो बहुत सारी ट्रीटीज जो हैं, एक के बाद एक, इस ट्रीटी के तहत इसको ज्वाइन करवा दो, इस ट्रीटी के तहत इसको निकलवा दो। तो ढेरों ट्रीटी, एटॉमिक एनर्जी, कोल स्टील, कोल और स्टील में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है उसने कहा कि सबसे पहले तो ESCW बनाओ, ECSW सबसे ज्यादा जरूरी है रहेगी। तो फिर उसके बाद काम जो है वो चलता रहा। 1952 में ये बन गया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई। मैंने यहां पे लिख रखा है कि इंटरनल सिंगल मार्केट है। बेसिकली कोई बॉर्डर नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यूरोप घूमने जा रहे, ट्रेन से जाओ, पूरे यूरोप में घूमो, एक पास आता है ना, वो बनवा लो, पूरा यूरोप घूमो। और एक वीजा ले लो, शेंगेन वीजा, उससे भी आप आराम से यूरोप घूमो। तो बढ़िया है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो ये बना था। और फिर पेरिस ट्रीटी के तहत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1952 में जो पेरिस ट्रीटी आई थी उसके तहत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। 1957 में यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, यूरोप में जो भी एटॉमिक एनर्जी पे काम होगा वो यूरोपियन यूनियन जो है वो देखेगा। तो ये सारी चीजें फिर EEC के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में। मर्जर ट्रीटी 1956 ब्रुसेल्स। तो ये सारी ट्रीटी जो है बनाई गई। तो अब हम अपनी न्यूज पे आते हैं। देखो भाई, मेरा मेन न्यूज तो है ही है, बट जितनी ज्यादा उससे नॉलेज मिल जाए वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत ये कुछ वेबसाइट्स, स्पेशली पॉर्न वेबसाइट्स पे, इसमें स्ट्रिप चैट, एक्स वीडियोस और पॉर्नहब, ये तीनों वेबसाइट सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो इसी के मतलब ये डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत बोला है कि बेटा देखो, अपनी कंपनी को सुधारो। सुधारो कैसे? रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। कोई भी तुम्हारे यहां विजिट कर सकता है, कुछ उल्टा सीधा काम हो सकता है, तो वो देखो। ऑडिटिंग प्रॉपर करो। ऑडिटिंग नहीं करोगे तो फिर भाई, पॉर्नहब कनाडा बेस्ड वेबसाइट है, तो ऑडिटिंग प्रॉपर करो। साथ ही साथ हमारे साथ डेटा शेयर करते रहो। पॉर्नहब पे आरोप लगा था ना कि वो रेप हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, वो बहुत ज्यादा जो है काफी वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। अप्रैल में यूरोपियन यूनियन ने, आपको याद होगा कि अल्फाबेट, जो 5 अल्फाबेट सब्सिडरीज हैं, जिसमें 2 मेटा प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस, उसके बाद ट्विटर, फिर अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और भी बहुत सारी कंपनी को इस रूल्स के तहत बांधा था कि जितनी भी जो भी कंपनी जो है वो ऑनलाइन काम कर रही हैं, और जो बहुत कहते हैं ना कि VLOP, वेरी लॉन्ग ऑनलाइन, वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म,
अब इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि मंथली अगर 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोग अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए। ठीक है, तो अब अगर इतने लोग आ रहे हैं तो विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। स्पाइडरमैन में ये बोला गया था, वही सब चिपकाते रहते हैं। खैर उससे पहले भी बहुत बड़े लीडर ने इसको बोला है। तो अब ये होता क्या है कि अगर इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा है। आपको देखिए, स्क्रूटनी करिए, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा है, कुछ क्रिमिनल फंडिंग तो नहीं हो रही। तो उसी को देखते तहत यूरोपियन यूनियन के सब रडार पे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको VLOP के लिए 45 मिलियन चाहिए, बट पॉर्नहब का जो 33 मिलियन मतलब 3 करोड़ 30 लाख के करीब जो है मंथली यूजर बेस है। और अगर एक्स वीडियोस की बात करें तो 1.5 करोड़ 160 मिलियन, तो वो इसमें तो नहीं आते हैं। बट फिर भी यहां पे जो ग्लोबल मतलब ये बोला गया है कि आप ऑडिट तो करेंगे, और इसमें अगर आप फेल होते हैं, जो हम आपको प्रोविजंस बता रहे हैं, जो भी हम आपको, अगर आप उसका पालन नहीं करते, जो भी आपका टर्नओवर है ना उसका 6% हमको आपको देना पड़ेगा एज अ फाइन। ठीक है, तो ये चीज है। और बात को पता ही कि जो 45 मिलियन है उसमें बिग टेक कंपनीज आती हैं। अभी गूगल, एप्पल से फेसबुक सबको बैठा के सवाल पूछे थे पिछले साल, है ना, एकदम धड़ल्ले से यहाँ पे अमेरिका में पूछा गया था कि बेटा ये जो तुम डेटा इतना सारा आ रहा है उस डेटा के साथ कर क्या रहे हो। भाई ये पॉर्न वेबसाइट पे इतना सारा डेटा जो जनरेट होता है, कहां डेटा बेच रहे हो, क्या कुछ कल को यही जो खतरनाक वेबसाइट होते हैं ना, मान लो कि कोई वायरस इंस्टॉल हो जाए तुम्हारे फोन में, पूरा उड़ा ले सब कुछ, या तुम्हारा नाम किसी और पे लिंक, कहीं और लिंक हो गया, तो आजकल डेटा जो है ना वो बड़ा, इट इज द न्यू ऑयल, ये चीज है। ठीक है, तो अच्छा, एक्स वीडियोस कहता है कि भाई हमारे तो 160 मिलियन यूजर्स है यूरोप। अच्छा, ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। आप वही सोच रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, 33 मिलियन तो कम लग रहा है। ग्लोबली अगर देखा जाए ना तो एक्स वीडियोस का 500 मिलियन के करीब है, 50 करोड़ लोग, ठीक है ना, जो है वो मंथली इसको विजिट करते हैं। अब ये फिर पूछा गया कि भैया ये तो रूल्स आपके ऊपर थोपे गए हैं, तो बताइए, है ना। तो अब ये बोले गए कि अभी तो इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट फिर भी ये रिस्पॉन्ड जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है इन वेबसाइट्स पर लगाए भी जा रहे हैं। जैसे ये तो यूरोपियन यूनियन इकट्ठा कि पूरे यूरोप में ये जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है तो इसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस भी, क्योंकि लोकलाइज्ड रेगुलेशंस, जैसे पहले भाई देखो कि यूरोपियन यूनियन कोई देश थोड़ी ना है, देश तो अलग है ना। यूरोपियन यूनियन तो एक ग्रुप है, तो भाई ग्रुप के तो अलग रूल्स है और देश के अलग रूल्स होंगे, तो उसके तहत भी ये वेबसाइट को डाला गया है। तो ये छोटा सा लेक्चर था और यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कुछ नहीं पड़ता। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।